brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से कई चीजों में परिवर्तन देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे अहम है मोहल्ला क्लिनिक। जी हाँ, सबसे पहले बीते सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक नाम था, मौजूदा सरकार अब उसे बदलने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का आदेश दिया है, जो किराए में चलते थे, जो प्राइवेट घरों में किराए में चलते थे मोहल्ला क्लिनिक, उनको बंद करने की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले में जो दिल्ली की जनता वहां इलाज कराने के लिए जाती थी, वो क्या सोचती है? दरअसल हमारे साथ लोग हैं कुछ, हम लोग अभी नई दिल्ली विधानसभा में है। ये पहले दिल्ली के सीएम और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा हुआ करती थी। सर, जो प्राइवेट मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए थे, उनको अब ये सरकार है वो उसे बंद करने के लिए बोल रही है। आपके हिसाब से कैसा ओपिनियन है? बहुत ही अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक तो सिर्फ नाम के थे, ना वहाँ लोगों को दवाएं मिलती थी और ना ही उनका कोई समय था। वो मन मर्जी से खुलते थे और मन मर्जी बंद कर दिया करते थे उनको। अच्छा। और अक्सर जब भी हम कई मोहल्ला क्लिनिकों की तरफ हम जाते थे तो वहाँ सिर्फ शराबी और स्मैकी बैठे हुए मिलते थे। अच्छा। दवाइयां तो वहां मिलती नहीं थी। और दवाइयों के नाम पे किसी 2-4 लोगों को सुबह 1-2 बार दवाई दे दी तो दे दी, वरना पूरे दिन वहां कोई मोहल्ला क्लिनिक में ना कोई डॉक्टर होता था, ना कोई कंपाउंडर होता था और ना ही कोई भी असिस्टेंट होता था मेडिकल। आप कभी इलाज कराने नहीं गए? मैं कई बार गया, छोटी मोटी दवाओं की, जैसे मैंने तो खैर कभी, जैसे हमारे जहां मैं रहता हूँ अर्जुन नगर में, वहां मेरे घर के नजदीक में बिल्कुल पीछे ही मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। तो अक्सर मैं जहां जाता था वहां हमारे एक प्रेस वाले बैठते थे जो कपड़े प्रेस करते हैं, तो मैं जब भी वहां जाके देखता था तो मोहल्ला क्लिनिक खुला तो जरूर होता था, ना उसमें कोई डॉक्टर होता था, ना कोई कंपाउंडर होता था, और ना ही वहां किसी को इलाज मिलता था। बस वो सरकार ने उस मोहल्ला क्लिनिक में नाम पे वहां से किराए पे जगह ले रखी थी, फ्री की जगह थी, और उनके नाम पे ये दिखा रखा था मैंने इतनी महंगी महंगी जगह ले रखी है, और सरकारी फंड से उनके पैसे कट जाते थे। देखिए, सरकारी फंड से पैसे कटते थे, इस बात का भी सवाल लोग उठा रहे थे। सर, आप क्या कहेंगे, जो इसको बंद करने के लिए प्राइवेट घरों में जो थे किराए पर चलते थे, उसको बंद करने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है? सरकार की पहल बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो टेस्ट वगैरह जो करा रहे थे फर्जीवाड़ा, एक ही नंबर पे 10-10 लोगों के वो सारे टेस्ट वगैरह हो रहे थे, बहुत ही गलत कर रहे थे ये लोग। उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं थी। अब कम से कम आम आदमी को तो सुकून मिलेगा। अब उसका नई सरकार आई है, इलाज ढंग से करवाएगी, लोग इधर उधर नहीं भागेंगे, परेशान नहीं होंगे। बहुत ही सराहनीय पहल है। हर आदमी घर से सोच के निकल जाता था कि मेरे घर के नजदीक में मोहल्ला क्लिनिक है, जाके वहां दवाई ले लेता हूँ। दवाई तो मिलती नहीं थी किसी को। टेस्ट के नाम पे बोल दिया था कि आप अपना खून दे जाओ, टेस्ट दे जाओ, आपका टेस्ट होगा। उसी एक आदमी के नाम पे 10-10 टेस्ट हुआ करते थे, और उसकी रिपोर्ट भी उनको मिला नहीं करती थी कि आज डॉक्टर साहब नहीं आए, या आज मोहल्ला क्लिनिक बंद है, कि अब तुम्हारी आगे शिकायत करी जाएगी। दवाइयां वहां होती नहीं थी। जिसको भी दवाइयां के नाम पे दवाई का पर्चा दिया जाता था, ये दवाइयां, तो उनमें से 80% दवाइयां वहां मिलती नहीं थी। अभी आने वाली हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगी या अगले महीने आ जाएंगी, बस मिलती ही नहीं थी। देखिए, सत्ता परिवर्तन हो गया है और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आम आदमी पार्टी कई सारे दावे और वादे करती थी। अब सत्ता परिवर्तन के बाद भी लोगों की शिकायत है कि जिस लिए मोहल्ला क्लिनिक खोला गया था, वो उतनी परिपक्वता से काम नहीं कर रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी। लेकिन सर, सवाल अब ये उठ रहा है कि जो प्राइवेट घरों में जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, तो आरोप ये भी लग रहा है कि क्या किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिनके घरों में खुलता था उनको किराया मिलता था, बिजली फ्री मिलती थी। देखो, ये घोटाले वाली सरकार थी। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम के पीछे बहुत बड़े घोटाले थे। आपने देखा होगा हर कदम पे घोटाला, दिल्ली का कोई काम नहीं हुआ। अब रोडों की हालत खराब है, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खराब है। ये सरकार ने रोक लगाई है, बहुत अच्छा कदम है। सरकार को इतने और हॉस्पिटल खोलने चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है देश को विकसित भारत बनाना और दिल्ली को भी विकसित बनाना, और हमारी ये राजधानी है, यहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब व्यवस्था अच्छी होगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने गारंटी ले रखी है। मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और नाम होगा उनका,
वो अच्छे बनेंगे, दवाइयाँ भी होंगी, सबका फ्री इलाज होगा, हर हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा। अब जो 10 लाख तक आयुष्मान कार्ड की छूट दे रखी है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को आगे ले जाना और विश्व को दिखाना कि विकसित भारत, वाह विकसित भारत, ये हमारे देश से बाकी लोग सीख रहे हैं। और अब ये दिल्ली सरकार ने जो लगाम लगाई है, मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छा कदम है। हेल्थ मिनिस्टर का भी बहुत अच्छा कदम है। ये नाम के मोहल्ला क्लिनिक थे, ये टैग वाले मोहल्ला क्लिनिक थे, एक के साथ फ्री वाले, यहीं पीते थे बैठ के, उनमें कोई दवाइयाँ नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर नाम के थे, आते थे, पर उनको भी कुछ कई चीजों का पता ही नहीं था। तो सरकारी हॉस्पिटल और खुले और मोहल्ला क्लिनिक ऐसे बने जैसे सीजीएस डिस्पेंसरी है, उस तरह की व्यवस्था होगी और सबका फ्री इलाज होगा और वो जमीन सरकारी होगी, ना कि किसी को किराया देना। वो किराए के नाम में भी बहुत बड़ा घोटाला है ना, वो एक के साथ फ्री वाला। जनता बोल रही है कि किराए के नाम पे घोटाला, कहीं किराया घोटाला न निकल जाए। बिल्कुल, क्यों? वो निकलेगा ना, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी। आपने देखा शीश महल बस स्टॉपों पे, हाँ इश्तेहार बहुत लगाए, मतलब वो उसमें, और एक के साथ फ्री बन रहे में बड़े आगे रहे, पर मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की एक खूबसूरत बनाना, अच्छी व्यवस्था बनाना, उसमें बहुत पीछे। देखो दिल्ली में कितने काम ही नहीं हुआ। अब माननीय प्रधानमंत्री ने गारंटी ली है, काम शुरू हो गया। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री, आप जैसा कोई नहीं, आपकी गारंटी पे सबको नाज है। काम तो सीएम को करना होगा ना, प्रधानमंत्री काम तो सीएम पहले है, भी थे। गारंटी ली है, काम शुरू हो गया। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री, आप जैसा कोई नहीं, आपकी गारंटी पे सबको नाज है। काम तो सीएम को करना होगा ना, प्रधानमंत्री काम तो सीएम पहले है, भी थे। पर आशीर्वाद तो माननीय प्रधानमंत्री का है। उन्होंने महिला को इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि सारी महिलाओं का जो व्यवस्था है और अच्छी हो, सुरक्षा अच्छी हो, दिल्ली की खूबसूरत बने। और मोहल्ला क्लिनिक भी, जो इनका नाम बदल के, मैं कहता हूँ एक ऐसा नाम होना चाहिए जो सबको मतलब गर्व हो। बिल्कुल, नाम बदलने के बाद जनता भी कह रही है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को बताया जा रहा है कि जो किराया दिया जाता था, किराए पे पहले जो चलती थी, उसमें कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें। प्राइवेट था, वो फायदा तो था ही। प्राइवेट में होता गया, जब प्राइवेट को दिए, प्राइवेट वाले ही उसका फायदा ले रहे हैं ना, पब्लिक को थोड़ा मिल रहा है फायदा। इसलिए कि अगर सरकारी होगा तभी तो लोग पब्लिक का फायदा मिलेगा। इसलिए प्राइवेट में तो लोग जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, हर चीज कराते हैं। अब एम्स सफदरजंग क्यों बना है? इसलिए बना है कि वहाँ लोग जाते हैं, सफदरजंग एम्स जाते हैं, वहाँ फ्री इलाज होता है, लोग जाके पर्चियां कटती है। सरकारी अलग है, प्राइवेट तो अलग है। इसको मानना पड़ेगा कि जो प्राइवेट है वो तो लुटेरे हैं ही, लूट रहे हैं देश को। अब आयुष्मान कार्ड था, प्रधानमंत्री ने लागू किया, दिल्ली में बंद था, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा, तो लोग 5 लाख के लिए इलाज फ्री कराएंगे तो लोग कितना खुश होंगे। इसको केजरीवाल ने इसको रोका था, ये गलत किया था, इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया। इसको लिए हम धन्यवाद देते हैं। चले, लोग धन्यवाद भी देते हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर के। सर आपका नाम क्या है? विशंबर जी, ये बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए सरकार जो बोल रही है, तो क्या लगता है ये सही है, गलत है, किस तरह का फैसला है ये? गलत है। देखो इलाज के नाम पे आपको क्या लगता है, किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा था? नहीं, हाँ, फायदा मिलना चाहिए जनता को। जनता को मिलना चाहिए। देखिए यही है, क्योंकि जब मोहल्ला क्लिनिक जब बना था तो यही कहने उद्देश्य यही था कि जो इलाज है लोगों के घर घर तक पहुंचे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, मोहल्ला क्लिनिक को जो है मौजूदा सरकार जहां प्राइवेट घरों में चलती थी उसको बंद करने का बात कह रही है, आपके हिसाब से कैसा प्रयास है? मेरे हिसाब से तो देखो जी, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी बंदा जाके बैठ जाता था ना कहीं से, वो बेचारे कुछ भी नहीं मांगते थे, इलाज कर देते। अब ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सहूलियत थी। अब ये वो जो करके अब ये कह रहे हैं क्या, ये क्या करेंगे, बंद करके वो लाएंगे आयुष्मान कार्ड, वो उसमें कार्ड बनवाएंगे। हर आदमी ने कार्ड बनवा पाएगा तो कहेगी कि गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सहूलियत थी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल, जो कि मोदी जी ने बोला था, पूरी जितनी हुई थी मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट घरों में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, जो किराए पे दिया जा रहा था प्राइवेट लोगों को,
उसको बंद करने की बात कह रही है ये सरकार। नहीं तो अब मान लो लोगों को तो सहूलियत मिल रही थी, चाहे वो कहीं भी चल रहा था। बिल्कुल। लोगों को कोई भी गरीब आदमी कोई भी जाके वहाँ बैठ जाता था, सबका इलाज हो जाता था। आपका क्या कहना है सर, क्या कहेंगे? में नहीं आ रही आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को प्राइवेट से बंद करके अब क्या नहीं, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक सरकारी जगह पे भी खुला था और प्राइवेट घरों में भी था। अब जैसे मान लिया आपका घर है, आपके घर में भी मोहल्ला क्लिनिक खुला है, तो उसका किराया जो है वो दिल्ली सरकार आपको देती थी, प्लस बिजली भी फ्री देती थी। अब ये सरकार आई है, ये बोल रही है कि मेरे पास दिल्ली सरकार के पास जो जमीन होगी, सरकारी जमीन पे ये मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, किसी के घर पर नहीं खुलेगा, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं खुलेगा। तो सरकार के पास अगर जो है अपनी लैंड है, किराया सरकार का बचता है, तो उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट है और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो जो सरकारी जमीन है या बिल्डिंग है उसमें खोले जाए अपने जगह जगह, जहाँ भी हर जगह बैंकट्स हैं या जो भी है गवर्नमेंट के जो भी हैं, तो उसमें ठीक है, सुविधा तो तब भी मिलेगी ही ना। ये तो बराबर है, गवर्नमेंट ने अपना जो है पैसा बचाने के लिए जो एक्सपेंस जो रेंट जा रहा था वो सरकार का बचेगा, बाकी लोगों को सुविधा तो एज इट इज मिलनी चाहिए जो मिल रही थी पहले से। देखिए यही है कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है, जो प्राइवेट घरों में जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, लोगों का भी यही कहना है कहीं ना कहीं शायद किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो सब खोले गए थे। सरकारी जमीन है, सरकारी जगह है, वहां पे खोला जाए तो कहीं ना कहीं जनता भी सरकार से इस फैसले से खुश नजर आ रही है। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक।